सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का द सुनामी चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस पेज पे बिफोर यू रीड में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। बाकी चैप्टर की स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ जान लेते हैं, इंट्रो जान लेते हैं कि सुनामी होती क्या है। तो अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। यानी एक सुनामी काफ़ी बड़ी और पावरफुल वेव होती है जो कि किस चीज़ से कॉज होती है, आपके जो सी के अंडर जो अर्थक्वेक आते हैं उससे कॉज होती है। ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी आपकी कौन सी डेट पे 26 दिसंबर एंड आपका ईयर क्या था 2004 में एक सुनामी आई थी थाईलैंड में, और काफ़ी इंडिया के पार्ट्स को भी वो हिट करी थी वो सुनामी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु कोस्ट पर भी। तो कुछ यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो ये इस चैप्टर में आपको कुछ स्टोरीज़ बताई गई हैं करेज और सर्वाइवल की, कि किस तरीके से लोगों ने बहादुरी दिखाई है और क्या नाम है कैसे सर्वाइव करा है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। यानी क्या एनिमल सेंस कर पाते कि सुनामी आ रही है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। यानी कुछ स्टोरी सजेस्ट करती है कि हाँ वो कर पाते हैं सेंस। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम स्टोरी के। तो इसमें क्या बताया गया है, दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये स्टोरी कहाँ से है, अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो से है ये स्टोरी। अब आर्किपेलागो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड दी सराउंडिंग सी। यानी काफ़ी आइलैंड्स के ग्रुप बने हुए हैं और इनके आसपास क्या है, आपका सी है, ठीक है, सराउंडेड बाय सी। तो यहाँ पूरे में सी है एंड बीच में आपके काफ़ी आइलैंड्स का ग्रुप बना हुआ है, तो उसको आर्किपेलागो बोलते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या बोला गया है, इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी इग्नियस जो आदमी है वो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन कैचल, जगह का नाम है। हिज वाइफ यानी इग्नियस की वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। यानी उसने वाइफ ने उसे 6 बजे उठा दिया सुबह, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्योंकि उसे क्या फील हुआ, एक अर्थक्वेक फील हुआ। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break। यानी इग्निशियस ने क्या करा कि अपना टेलीविज़न उठाया टेबल से और उसे ग्राउंड पर रख दिया, जिससे कि वो गिरे ना और टूट न जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर फैमिली क्या करी, घर से बाहर चली गई। When the tremor stopped, they saw the sea rising। जैसे ही ट्रेमर स्टॉप हुए, अब ट्रेमर क्या होता है, ट्रेमर वर्ड का मतलब होता है अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रेमर्स द अर्थ शेकन शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। यानी एक स्लाइट शेक जब अर्थ क्या करती है, हिलती है ना, शेक करती है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उसे ट्रेमर वर्ड बोला जाता है। अब जब ये ट्रेमर स्टॉप हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग। यानी सी क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, बढ़ता जा रहा था। इन द क्योज एंड कन्फ्यूजन। अब क्योज मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन, ठीक है। तो क्योज और कन्फ्यूजन में क्या हुआ, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। यानी जो 2 बच्चे थे उनके, बाकी बच्चों में से 2 बच्चों ने किनका हाथ पकड़ लिया, एक तो मदर्स फादर यानी नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर यानी मामा, ठीक है। एक बच्चे ने नाने का हाथ पकड़ लिया, एक बच्चे ने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। और फिर उसने कभी उन बच्चों को, अपने बच्चों को और उनके जो नाना है और मामा है बच्चों के, उनको देखा नहीं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। और उसकी वाइफ भी बह गई थी। ओनली द 3 other children who came with him were survived या saved। मतलब कि जो 3 बचे हुए बच्चे थे उसके, 2 बच्चे तो चले गए अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कभी दिखे ही नहीं, उसकी वाइफ भी बह गई थी। अब जो बाकी 3 बचे हुए बच्चे थे वो उसके संग चले गए, जो कि बाद में क्या सेफ हो गए, उसके संग वाले बच्चे सेफ थे। अब नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है, मैं स्टोरी का मतलब है स्टोरी के नेक्स्ट कैरेक्टर की बात है। इसमें है संजीव, जो कि एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन कैचाल आइलैंड ऑफ दी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसमें ये पुलिसमैन की जॉब पे था, पोस्ट पे था। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम दी वेव्स। और उसने सम हाउ कैसे ही मैनेज करा अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बचाने का, है ना। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन जो गेस्ट हाउस का जो कुक था, बावर्ची था, उसने समहाउ
मतलब जो उसकी वाइफ थी उसकी आवाज़ सुनी, संजीव ने उसकी आवाज़ सुनी उसकी वाइफ के रोने की, जो कि वहाँ पे गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। अब संजीव क्या गया पानी में उसको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही बह गए। 13-year-old मेघना, अब 13 साल की बच्ची मेघना की बात हो रही है, वो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। ठीक है, वो भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के संग और 77 और जो लोग थे उनके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन दी सी, और उसने अपने 2 दिन जो सी है उसमें बहते हुए निकाला है, फ्लोट करते हुए निकाला है। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, यानी एक वुडन डोर के सहारे वो बह ही रही थी 2 दिन तक। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर, यानी 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स अपने ऊपर से जाते देखे, लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव, यानी अब क्या हुआ, जैसे वेव आई एक, तो वेव से क्या हुआ, वो किनारे पे आ गई। शोर मतलब क्या होता है, किनारा, है ना। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग इन दी सी शोर इन दी डेज, यानी सी के किनारे पे वो, मतलब जैसे ऐसी थोड़ी बेहोशी वाली हालत होती है ना, उसमें वो चलती हुई पाई गई। अलमाज जावेद, अब अलमाज जावेद नेक्स्ट कैरेक्टर है। ये 10 साल का है, वॉज 10 years old, जितने, और मेघना कितने की थी, 13 years old की। ठीक है, तो अलमाज जावेद आपकी एक स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट की इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ इसके फादर का क्या था, पेट्रोल पम्प। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उसकी मम्मी राहिला का घर कहाँ था, नैनकाउरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली क्या करने गई थी, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। When the tremors came early in the morning, जब ये ट्रेमर्स जो सडन शेकिंग हुई थी अर्थक्वेक के थ्रू, है ना, तो अब वो अर्ली मॉर्निंग आ गई, है ना, बहुत अर्ली मॉर्निंग ही वो ट्रेमर्स आए थे। सो द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो फैमिली क्या कर रही थी, सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अब जो अलमास के जो फादर थे उन्होंने सी वाटर को रिसीड करते हुए देखा। रिसीड मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, यानी वहाँ से मूव बैक मतलब पीछे की तरफ को हटते देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम अप रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, यानी वो समझ गए थे कि अब पानी जो आएगा ना वो वापस आएगा काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ। ठीक है, ही वोक everyone up and tried to rush them to safer place, और उन्होंने सबको उठाया और एक सेफ़र प्लेस पे कोशिश करी कि सब सेफ़र प्लेस जो सेफ जगह है वहाँ तक भाग जाएं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. यानी जैसे ही वो भागे तो जो अलमास के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनके सर पे किसी चीज़ ने हिट करा और वो गिर गए। उसके फादर अपने पापा को, मतलब उसके दादाजी को हेल्प करने के लिए भागे, लेकिन क्या हुआ, इतने में एक बड़ी सी वेव आई, बहुत ही बड़ी वेव आई जिसने उन दोनों को बहा के ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. यानी अलमास की जो मम्मी थी और जो उनकी आंटी थी अलमास की, वो जो कोकोनट ट्री की लीव्स थी उस पर बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ था, लटके हुए थे एक तरीके से। एंड उसके बाद क्या है, एक वेव आई जिसने ट्री को ही अपरूटेड कर दिया, मतलब जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं ना सॉइल के अंदर, अब जो पूरे के पूरे पेड़ को ही उखाड़ दिया, ये सोचो, वो बहा ले गई और वो भी सारे पानी में बह गए। अलमास सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने क्या देखा, एक वुड की, मतलब एक वुड होता है ना, वुडन पीस, उसको देखा फ्लोट करता हुआ। तो शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और फिर वो उस पर चढ़ गई। एंड देन शी फेंटेड, और उसके बाद बेहोश हो गई इसी पे। व्हेन शी वोक अप शी वॉज in a hospital in Kamorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि वो बेहोश हो गई थी जब वो चढ़ी उस पीस पे वुड के, और उसके बाद जब वो जागी तो वो ना एक हॉस्पिटल में थी कमोर्ता के, और उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। अब जो ये छोटी बच्ची है, अब वो इंसिडेंट के बारे में वो बात नहीं करना चाहती किसी के साथ भी, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज है। अब ट्रॉमेटाइज का मतलब जो कि ग्रेटली शॉक्ड या डिस्ट्रेस, कोई बंदा बहुत ज़्यादा शॉक है या डिस्ट्रेस है उस कंडीशन में। अब फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं स्टोरी के। सेकंड पार्ट स्टोरी के किसकी है, टिली स्मिथ के बारे में है। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन
थाईलैंड। यानी टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो कि जिसने काफ़ी जानें बचाई हैं जब एक सुनामी आई थी आपकी थाईलैंड के फुकेट बीच पे। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यानी और उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? यानी मतलब हालांकि उसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं करा अपनी डॉटर को जो कि वो इंटरव्यू ले लें टेलीविज़न पे या हीरोइन बन जाए, है ना। तो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने ये डिसीज़न लिया? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यानी थाईलैंड से ये स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। यानी जो स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी और क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी बीच रिजॉर्ट पे सदर्न थाईलैंड की। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, यानी टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, यानी उसकी बहन कितने साल की थी? 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, यानी उसके पेरेंट्स कौन से थे, क्या थे, नाम क्या था? पेनी और कॉलिन स्मिथ नाम था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यानी 26 दिसंबर 2004 में एक डेडली सुनामी वेव्स आई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदन सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और फिर किससे ट्रिगर हो गई थी? वो मैसिव अर्थक्वेक से ट्रिगर हो गई थी जो कि नदन सुमत्रा में आया था मॉर्निंग में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, और पानी आ रहा था, अपने उफान में था पूरा और आ ही रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, है ना। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो ये देख रहे थे कि ये बीच तो बड़ा छोटा भी छोटा होता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है ना। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी पे जा रहा था जो ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था यहाँ आने से 2 हफ्ते पहले, है ना। और टिली सॉ दी सी स्लोली राइज, अब टिली ने सी को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा। एंड स्टार्ट टू फोम, और फिर फोम, बबल एंड वर्ब फॉर्म, वर्बूल्स, ये सब होते हुए देखा। तो शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट दी हवाई आइलैंड इन 1946। यानी उसे फिर ये याद आया कि उसे ऐसा वीडियो दिखाया गया सुनामी का जो कि हवाई आइलैंड में हिट करा था 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told them that the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide। और उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने बताया था क्लास में वीडियो दिखा के कि जो सुनामी होती है ना वो अर्थक्वेक से, वॉल्केनो से और लैंडस्लाइड से कॉज होती है। अब टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पे कि जाओ जाओ बीच से भागो, बीच से जाओ, है ना। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर दी सी, और उसने बताया कि सी के अंडर अर्थक्वेक के बारे में। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और फिर वो और ज़्यादा घबराने लगी। हिस्टेरिकल का मतलब है बहुत ज़्यादा शाउट करना या लाफ करना या क्राई करना, एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वे में, वाइल्ड एक्साइटेड वे में, और अपने आप को कंट्रोल ना कर पाना उस सिचुएशन में। तो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल होती गई। सैड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ने ये चीज़ बोली। आई डिडेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। यानी वो क्या कहती हैं, उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे तो पता नहीं सुनामी क्या होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा डर रही है तो मुझे लगा कि कुछ तो सीरियस चल रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them। यानी टिली के पेरेंट्स ने उसे लिया और उसकी बहन को लिया, बीच से दूर ले गए और ना होटल के स्विमिंग पूल पे लेके चले गए उसे बीच से दूर। A number of other tourists also left the beach, और बहुत सारे टूरिस्ट औरों ने भी बीच को छोड़ दिया था। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और इसके बाद तो क्या ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन रन, है ना, वो क्या स्क्रीम कर रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टेक रिफ्यूजी इन द 3rd floor ऑफ द होटल। यानी फैमिली क्या कर रही थी, उन्होंने कहाँ अपने शेल्टर लिया था, रिफ्यूजी मतलब शेल्टर लेना, होटल के 3rd floor पे। द बिल्डिंग विच स्टूड the surge of 3 tsunami waves, if they had stayed on the beach they would not have been alive। यानी बिल्डिंग ने 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स को सहा, डट के खड़ी रही बिल्डिंग, है ना, नहीं तो बह भी जाती हैं सुनामी वेव्स में काफ़ी टाइम तो, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो विथस्टूड रही
सुनामी वेव के आगे। और उसके बाद वो बीच पे, अगर वो बीच पे रहते, उन्होंने सोचा अगर वो बीच पे रहते तो वो अब तक ज़िंदा भी ना होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. They went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. यानी जो स्मिथ्स थे उन्होंने बाकी टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने पूरी फैमिली इसको खो दिया अब, लेकिन वो इस चीज़ के शुक्रियादा थे कि टिली और उसकी जोग्राफी लेसन के टूवर्ड्स, क्योंकि उसकी वजह से वो बच गए, है ना। अब टिली जब वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में तो उसने अपने क्लासमेट्स को बताया इस खौफनाक कहानी के बारे में जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। यहाँ आपका सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अब थर्ड पार्ट चैप्टर का स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट में बताया गया है बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। यानी इससे पहले कि जाइंट वेव्स आती आपकी इंडिया एंड श्रीलंका के कोस्ट पे हिट करती, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी की तरफ भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could be enticed to come back out, है ना। अब क्या है इसमें बताया गया कि काफ़ी सारे आई विटनेस थे, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो एलिफेंट थे ना वो तो चिल्ला रहे थे और हायर ग्राउंड मतलब ऊंची जगहों के लिए भाग रहे थे। जो डॉग्स थे वो बाहर जाने के लिए मना कर दे रहे थे, वो बाहर ही नहीं जा रहे थे बिल्कुल। फ्लेमिंगोज थे, उन्होंने अपना जो ब्रीडिंग एरिया जो कि लो लाएंगे मतलब नीचे के स्तर पे एरिया है, नीचे एरिया है, वहाँ से वो चीज़ें उन्होंने खाली कर दी। अमेंडेंट मतलब खाली कर देना, है ना। और जू एनिमल्स वो अपने शेल्टर में घुस गए, है ना, और फिर वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे उससे। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. अब काफ़ी लोगों को पता है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है और उन्हें पता है कि कब अर्थ शेक करने वाली है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। यानी experts कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो एनिमल हैं उनके पास बहुत ही एक्यूट हियरिंग पावर होती है, तो उससे क्या है ना वो हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं अर्थ के वाइब्रेशन को। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो ये चीज़ सेंस कर सकते हैं कि कौन सा डिजास्टर आ रहा है बिफोर कोई ह्यूमन रियलाइज़ कर सके कि क्या चल क्या रहा है, इससे पहले ही पता कर लेते हैं। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। यानी हमें ये नहीं पता कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी बड़ी बड़ी वेव्स हिट करी हैं थ्रू द इंडियन ओशन तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग डज़न कंट्रीज, डज़न मतलब 12 होते हैं ना, तो इतनी कंट्रीज़ में आपके उनकी डेथ हो गई। लेकिन आपको एनिमल्स की इतनी डेड रिपोर्ट नहीं पता चलती कि इतना किसी ने रिपोर्ट कराओ कि एनिमल्स इतने मर गए या वो, तो ज़्यादा नहीं मरते हैं एनिमल्स। अलॉन्ग इंडियाज़ केडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। यानी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के कुडलोर कोस्ट है जहाँ बहुत सारे लोग आप में बफेलो, गोट, डॉग्स को रखते हैं, वो भी अनहार्म्ड थे, उन्हें भी कोई चोट नहीं लगी थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ अ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। यानी जो याला आपका नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो घर है आपके वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, जिसमें कि आपके बेसिकली एलिफेंट हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच इनसाइड दी पार्क। यानी 60 विजिटर्स तो बह गए इस बीच में पार्क के इनसाइड, बट नो एनिमल हेयर कासेस वर फाउंड। लेकिन कोई भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं फाउंड हुई, यानी कोई एनिमल डेड नहीं फाउंड हुआ एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन जो 2 वाटर बफेलोज थे उनके अलावा ऐसी कोई एनिमल बॉडी, डेड बॉडी हमें नहीं मिली थी। After an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed that 3 elephants running away from the Patangala beach। यानी 1 घंटे पहले जब सुनामी हिट होने वाली थी उससे 1 घंटे पहले जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि 3 एलिफेंट थे ना वो वहाँ से भाग रहे थे, पाटांगला बीच से वो भाग रहे थे।
A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near the Gully said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. यानी उन्होंने भी बताया कि एक श्रीलंकन जेंटलमैन थे जो कि कोस्ट के पास ही रहते थे नियर गैली। उन्होंने बोला कि जो 2 डॉग थे उनके वो बाहर ही नहीं जा रहे थे डेली वॉक के लिए, जो बीच पे जाते हैं डेली रन पे, वो जा ही नहीं रहते थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो यूजुअली एक्साइटेड रहते थे लेकिन तब नहीं गए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उस दिन वो नहीं गए, उन्होंने मना कर दिया जाने से, तो प्रोबेबली उनकी जान बच गई। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।